जहां थाली में पोषण होना चाहिए, वहां अगर लापरवाही परोसी जाए तो सवाल सिर्फ खाने का नहीं, पूरे सिस्टम का बन जाता है। और सिस्टम ने एक बार फिर प्रदेश का बजट पेश किया है। बच्चों से बुजुर्गों तक करोड़ों के ऐलान है। ऐलान बच्चों को पढ़ाने के लिए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देने का भी है और इसके लिए टैबलेट भी बांटे जाएंगे। स्मार्ट क्लासरूम के जरिए बच्चों को स्मार्ट बनाया जाएगा। लेकिन राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी से सवाल है कि क्या ये खाना खाने के बाद अगर बच्चों की तबीयत खराब होती है तो दवा वाली टैबलेट कौन देगा? अगर कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मंगलवार है। खिचड़ी सर, जबकि वहाँ पर तो लिखा है दाल चावल और सब्जी। वहाँ पर जो सरकार का नोटिस बोर्ड है तो खिचड़ी पैटर्न क्यों चेंज किया गया इसको? वो तो उसने किया है, बाकी है तो पैटर्न तो ये है मंगलवार को दाल चावल। तो आपने उसकी शिकायत दर्ज नहीं करवाई आगे? जो कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको शिकायत दर्ज नहीं करवाई कि आज जो मेनू है गवर्नमेंट का उसके अनुसार नहीं देकर के दूसरा दिया गया? नहीं, दूसरा दिया तो अभी कहेंगे ना उसको, अभी कहेंगे खाना आने के बाद अब कहेंगे ना। इससे पहले तो आप आ गए ना। नहीं, खाना कितने घंटे पहले आया आपके यहाँ पर? ये आधा घंटा पहले आया, 12:30 पहले आते आपने चेक किया होगा ना खाना में क्या चीज़ आई है। उस समय नहीं कहा और अब खाने बच्चों को खाने के बाद में आप इन्फॉर्म करेंगे। ये तस्वीरें आई हैं पाली से, लेकिन राजस्थान के तमाम सरकारी स्कूलों का हाल ठीक ठीक बता रही हैं। यहाँ भी बच्चों को मिड डे मील दिया जा रहा है, लेकिन कैसा दिया जा रहा है ये आप खुद देखिए और बताइए, दाल में पानी है या पानी में दाल? ये खिचड़ी है या दाल चावल? और रोटियां कोई जली हुई तो कोई कच्ची, कहीं इतनी मोटी कि छोटे बच्चे तोड़ ही न पाए। यहाँ बीच का कोई हिसाब है ही नहीं। क्या करते हो यहाँ स्कूल में? पोसार बार। अच्छा, कल जो पोसार आया था वो कैसा था? वो मतलब एकदम पानी जैसे चावल के पानी जैसे था। फिर क्या किया आपने? फिर हमने उनको बच्चों को नहीं खिलाया, उनको भाभी दिया जिनके और बाद। जो रोज रोटी आती है वो कैसी आ रही है? मतलब सही आती है, कोई कोई कच्ची भी होती है बीच में। कच्ची भी आती है। हाँ। फिर कल बच्चों को क्या खिलाया? बच्चों को बिस्किट और नमकीन के पैकेट दिए सर। था इसके अंदर पानी था। पानी था क्या? हमेशा ऐसे खाना मिलता है क्या स्कूल में आपको? दाल में रोटी जली हुई? पानी ज़्यादा था, दाल कम थी। पानी ज़्यादा था, पानी ज़्यादा था, दाल कम थी। दाल कम, ये तो पूछ रहा हूँ मैं आपको। जली हुई रोटी भी थी, कच्ची भी थी कुछ? ये खबर भले ही एक दिन की हो, लेकिन हाल रोज का है। शायद बच्चों को खाने में देरी ना हो, इसलिए दाल चावल और सब्जी को एक साथ मिलाकर एक विशेष खिचड़ी तैयार कर दी गई। यहाँ सवाल ये है कि क्या किसी नेता, मंत्री, अफसर या बिजनेसमैन के बच्चे ये खाना खा सकते हैं? जाहिर है जवाब है नहीं। लेकिन अब ये जानिए कि ये हाल आखिर है क्यों। हाँ, पोषार तो सही देता है, गरम खाना आता है, कभी कभार जैसे हो जाता है जली हुई रोटी आ जाती है या कुछ। नहीं, आज मैंने देखा है कि दाल के अंदर पानी पानी था। दाल तो क्या है कि पूरे तो चम्मच के अंदर वो मैंने अभी तुरंत आपके सामने फोन किया उनको कि मैंने उनको बोला है कि आज दाल बहुत पतली आई है। तो वो कह रहे हैं कि मैं किसी काम से बाहर चला गया था और वो वर्कर ने खाना बनाया है, तो क्या कल से ऐसा नहीं आएगा? रोटी भी तो आधी कच्ची आधी पक्की और जली हुई नजर आ रही थी। हाँ, तो वो भी मैंने बोला उनको, मैंने कहा रोटी आज जली हुई भी है, एक आध कच्ची भी आई है। और जब भी ऐसा होता तो मैं उनको तुरंत फ़ोन करके कहती हूँ। अभी भी मैंने आपके सामने फ़ोन लगा के उनको तुरंत बताया। राजस्थान बजट 2026 में ऐलान हुआ है कि बच्चों की स्मार्ट लर्निंग के लिए एआई का इस्तेमाल होगा। प्रदेश के 1000 स्कूलों में एआई आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब स्थापित किए जाएंगे। लेकिन कौन बताएगा कि बिना एआई वाले इन स्कूलों का क्या होगा? इस बार भी शायद कोई नहीं। खैर, इससे बड़ा सवाल तो यह है कि राजस्थान के कई स्कूलों में पोषाहार बन ही नहीं रहा, बल्कि बाहर के एनजीओ स्कूलों में खाना पहुंचा रहे हैं। ऐसे में सोचिए मत ये खाना कैसा होगा, बल्कि देखिए आपके बच्चे क्या खाने को मजबूर हैं। ऐसा खाना जिसे देखकर खाने की इच्छा ही खत्म हो जाए। मिड डे प्रभारी है, जिला मिड डे प्रभारी है। सर, पाली शहर के अंदर कितने स्कूलों में मिड डे और किन संस्थाओं के द्वारा दिया जाता है?
सर अपने यहाँ एनजीओ, बाकी तो सब स्कूल में बनाते हैं सर। 3 एनजीओ के द्वारा अपने स्वयं सहायता समूह के द्वारा स्कूलों में भोजन वितरण होता है। तो एक तो चेतना स्वयं सहायता समूह है, एक श्री देवी सेवा समिति है और खेतेश्वर सेवा समिति है। सर इनके माध्यम से किन किन स्कूलों में सप्लाई किया जाता है? टोटल देखो आप सर, चेतना में तो 27 स्कूल है, श्री देवी में 22 है और खेतेश्वर में 6 स्कूल है। सर इनका मेनू क्या होता है? जैसे आज मंगलवार है, आज क्या दिया जाना है? आज है सर आपका मंगलवार चावल और दाल सब्जी खिचड़ी। सर खिचड़ी तो जो है बेसिकली इसके अंदर लिखा हुआ है, जहाँ पर मैंने नोटिस बोर्ड देखा है आज दाल चावल खिचड़ी नहीं थी आज, जबकि आज स्कूल में खिचड़ी वितरित की। नहीं तो खिचड़ी है ना सर, आज मेनू वही है। खिचड़ी के अंदर सब्जी डालना अनिवार्य है, बच्चों को पोषण युक्त मतलब प्रोटीन। अब सवाल ये है कि क्या यही है राजस्थान का पोषण अभियान? क्या मिड डे मील योजना में यही होता है? जहां बच्चों को मिलना चाहिए संतुलित आहार, वहां मिल रहा है सिर्फ समझौता, न निगरानी न जवाबदेही। अगर पूरे पाली में यही हाल है तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। यहाँ एक सवाल पाली प्रशासन से भी कि क्या इसकी जांच होगी, क्या इसकी कोई जिम्मेदारी तय होगी और कब सुधरेगी गरीब बच्चों की थाली। पाली से भारत भूषण जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।